Jalebi summary in Hindi, Class 8 story. Short summary of Jalebis in Hindi. जलेबी का सारांश एक ईमानदार लड़के पर केंद्रित है जो स्कूल जाने के रास्ते में है। इसके अलावा यह लड़का स्कूल की फीस भरने के लिए अपने साथ पैसे लेकर जा रहा है। इसके अलावा कुरकुरे जलेबियों का एक दृश्य उसमें एक उत्साह पैदा करता है। उसकी जेब में सिक्कों की जिंगलिंग थी। लड़का फिर जलेबियां खाने का प्रलोभन देता है। नतीजतन उन्होंने आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में जलेबियां खरीदी। अगले दिन स्कूल की फीस भरने की समस्या सामने आई। लड़का डर गया और पश्चाताप करने लगा। इस परेशानी के दौर में वह भगवान से प्रार्थना करने लगा ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। वह एक चमत्कार होने की उम्मीद में इंतजार करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। आखिरकार लड़का मुश्किल में पड़ जाता है और एक महत्वपूर्ण सबक सीखता है। सबसे उल्लेखनीय वह यह जानता है कि क्या काल्पनिक है और क्या तथ्य है। साथ ही वह सीखता है कि सब कुछ एक कारण से होता है। जलेबी समरी इन हिंदी। मुन्ना 5वीं कक्षा का छात्र था जो अपनी फीस का भुगतान करने के लिए अपनी जेब से 4 रुपये लेकर स्कूल जा रहा था। हालांकि उनके शिक्षक मास्टर गुलाम मोहम्मद उस दिन अनुपस्थित थे, इसलिए फीस का भुगतान नहीं किया जा सकता था। वापस लौटने पर मुन्ना ने जलेबियों को देखा जो उसे लुभाती थी। उसकी जेब में जो सिक्के थे वे भी इसी बिंदु पर उछलने लगे। उस दिन के सिक्के वास्तव में बोले, लेकिन वे आमतौर पर बोलते नहीं थे। यह एक बच्चे के दिमाग की कल्पना थी और कुछ नहीं। 1 रुपया ने मुन्ना से कहा कि जलेबियां खाने के लिए होती हैं और पैसा खर्च करना पड़ता है। मुन्ना ने 1 रुपये की सलाह का पालन नहीं किया क्योंकि वह फीस के लिए था। यदि वह पैसे खर्च करता है तो वह भगवान और उसके शिक्षक को अपना चेहरा दिखाने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा उनके पास घर पर खाने के लिए बहुत कुछ था। रूपों को मुन्ना की यह सोच अच्छी नहीं लगी और वह जोर जोर से बोलने लगा। सबसे पुराने रुपया ने मुन्ना से कहा कि अन्य सिक्के उसके अच्छे के लिए कुछ बता रहे थे। सबसे पुराने रुपया ने मुन्ना से कहा कि वह अगले दिन अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद उसकी फीस का भुगतान कर सकता है। मुन्ना ने आखिरकार प्रलोभनों को दिया और 1 रुपये की जलेबी खरीदी। मुन्ना ने तब खूब जलेबियां खाईं। इसके अलावा बच्चों की भारी भीड़ आई और मुन्ना ने सभी के लिए जलेबियां खरीदी। घर लौटने के बाद मुन्ना को जलेबियां पचाने में कठिनाई हुई। अगले दिन स्कूल जाने पर मुन्ना को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उस दिन उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। मुन्ना ने तब स्कूल छोड़ दिया और 4 रुपये की व्यवस्था के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। बाद में मुन्ना एक रेलवे ट्रैक के पास गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इसके अलावा उसने अपनी दयनीय स्थिति के बारे में सोचा। अपनी हताशा में मुन्ना ने भी प्रार्थना की। इसके अलावा उन्होंने पवित्र पुस्तक कुरान भी पढ़ी। बाद में जब उसने अपने बैग में नजर डाली तो वह उदास हो गया क्योंकि उसके पास 4 सिक्के नहीं थे। वह फिर से 4 रुपये के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। मुन्ना अगले दिन साफ कपड़े पहनने के निर्णय पर आया। उसकी योजना दोपहर तक ईश्वर से प्रार्थना करने की थी। फिर स्कूल से उसकी अनुपस्थिति की खबर उसके घर आई। बाद में मुन्ना यह सोचकर चला गया कि नुकसान हो सकता है भगवान ने उसे 4 रुपये भेजे। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर भगवान ने मांगने के कारण सब कुछ दिया तो आदमी और पक्षी में कोई अंतर नहीं होगा। इसके अलावा एक आदमी कुछ भी नहीं सीखता है क्योंकि उसे बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण सबक था जिसे मुन्ना ने इस घटना के कारण सीखा था। जलेबी सारांश हमें सिखाता है कि झूठ बोलना हमें मुसीबत में डाल सकता है, जैसे कि भगवान भी मदद नहीं कर सकता है।